अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है, उसने हमें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार सैयद आलम नूर मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। हम और आप रहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तौफीक शरफ़े क़बूलियत अता फरमा। आज हम इंशाअल्लाह ताला मक्के और मदीने की बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बार बार मक्का मुअज़्ज़मा और मदीने तय्यबा की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाए और इराक़ की मुक़द्दस ज़ियारतें हमें नसीब फरमाए, जिनमें बगदाद शरीफ, कूफा, करबला, नजफ़ मौजूद है। मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतों से ज़ायरीन के क़ुलूब को रूहानी तक़वियत मिलती है, ईमान ताज़ा होता है और इबादत का शौक़ बढ़ जाता है बंदे के अंदर। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तय्यबा ये दो ऐसे रुए ज़मीन पर मुक़द्दस मुक़ामात हैं कि इन मुक़ामात को देखकर यक़ीनन अफ़लाक भी रश्क करते होंगे कि वाक़अतन ये मुक़ामात काबिल रश्क है, काबिल फ़ख्र हैं और रुए ज़मीन पर ज़ियारत के लिए मुक़ामात अगर हैं तो बस यही मुक़द्दस मुक़ामात हैं जिनकी ज़ियारतों से लोग मुशर्रफ होते हैं। आप लोगों में भी कई ऐसे लोग होंगे, अक्सरियत होगी, जो दीदार कर चुके हैं इन मुक़द्दस मुक़ामात का, और जो हज़रात अभी तक नहीं गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौक़े इनायत फरमाए। मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह का घर है, जिसके बारे में कुरान पाक कहता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता, यानी सबसे पहला घर, उससे पहले कोई घर नहीं, सबसे पहला घर जो बनाया गया
लोगों के लिए, वो मक्के में है। तो सबसे पहला घर है वो जो मक्के में। कौन सा है वो? काबतुल्लाह, लोगों के लिए बनाया गया। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा। काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और काबतुल्लाह शरीफ की बरकतें क्या पूछते हैं। हदीस पाक में आता है कि 120 रहमतें रोजाना नाजिल होती हैं काबे पर। और अल्लाह की रहमतों का अंदाजा इस बात से कीजिए, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रहमत अल्लाह की पूरी दुनिया के लिए काफी होती है। वैसी 120 रहमतें नाजिल होती हैं काबे पर रोजाना। अब उन 120 रहमतों में से 60 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत तवाफ करने वालों को देता है, 40 रहमतें वहां नमाज पढ़ने वालों को मिलती और 20 रहमतें सिर्फ काबे को तकने वालों को मिल जाती। इतना मुक़द्दस और इतना मुतबर्रिक मुकाम है। ऐन बैतुल मामूर के नीचे ये काबतुल्लाह बनाया गया है। बैतुल मामूर यानी आसमानों पर एक फरिश्तों का काबा, उसके ऐन नीचे मुताबिक काबा शरीफ की तामीर। तो 120 रहमतों वाली हदीस पाक आपने सुनी। काबतुल्लाह से लगा हुआ एक हिस्सा है जिसको हतीम कहते हैं। वो हतीम भी काबे का ही हिस्सा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया था तो वो हतीम वाला हिस्सा भी काबे में था। बाद में काबा शरीफ की ये हैयत हुई, चारकोनी बना, तो वो इतना हिस्सा बाहर हो गया। जो बंदे उस हतीम में नमाज पढ़ते हैं तो काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर। हतीम काबतुल्लाह शरीफ की दीवार में हजर अस्वद लगा हुआ। वो हजर अस्वद क्या है? जन्नती पत्थर है। हजर अस्वद को चूमा जाता है। और हदीस शरीफ में आया है क़यामत के दिन मस्जिदें गवाही देंगी। अब ये मस्जिद में हम बैठे हुए हैं, ये मत समझिए कि दरो दीवार है, कल को गिर जाएंगी, क़यामत आएगी, ये सब गिर जाएगा और फिर इसका वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये मस्जिद के जो दरो दीवार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इनको जुबान देगा और जितने लोग इस मस्जिद में बैठे हुए हैं, नमाज के लिए आते हैं, उन सब के हक में ये दीवारें गवाही देंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि ये तेरे घर में आया जाया करता था। हजर अस्वद के बारे में आया कि खालिक़ कायनात क़यामत के दिन उसको भी दो आंखें और एक ज़ुबान देगा और वो देख देख कर लोगों के बारे में गवाही देगा अल्लाह के सामने। जिन जिन लोगों ने उसको चूमा है उन सब के हक में हजर अस्वद गवाही देगा, क्या अल्लाह इसने मुझे चूमा है, अल्लाह इसने मुझे।
हजर अस्वद का चूमना, अगर चूमने का मौका नहीं है तो ये भी इजाज़त है कि दूर से इस्तिलाम करें, यानी अपना हाथ हजर अस्वद की तरफ बताएं और फिर उसको अपने चेहरे पर फेर लें, चूम लें। ये भी हजर अस्वद को चूमने के बराबर होगा। जाहिर है कि बहुत सारे लाखों आदमी हैं और हजर अस्वद एक है, तब उसको चूमना हर एक के लिए मुमकिन तो नहीं होता, लिहाजा इस्तिलाम की सहूलत है। आप हरगिज़ ये ना समझें कि मैंने चूमा नहीं, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया तो ये चूमना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस शक में ना रहे। इस्तिलाम करके इत्मीनान कर ले कि मैंने हजर अस्वद को चूम लिया। काबतुल्लाह से बिल्कुल लगा हुआ एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। मकाम इब्राहीम वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर किया था। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। उस पत्थर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, मुकाम इब्राहीम को सजदागाह बनाओ, वहां नमाज पढ़ो। ये इज्जत, ये शरफ उस पत्थर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से। जमजम वहां का मशहूर पानी, वो पानी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां चश्मा जारी किया था, वो पानी जब निकला, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़प में उनकी माँ बीबी हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ लगा रही थी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, चश्मा निकला और वो निकलकर ऐसे फैलने लगा कि बीबी हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से जम जम कहती हुई उसको रोक रही थी। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अगर वो ना रोकती तो पूरी दुनिया में वो पानी फैल जाता। जमजम की खुसूसियत ये है कि उसमें प्यास बुझाने की भी सलाहियत है और भूख मिटाने की भी सलाहियत है। प्यास बुझाता भी है जमजम, भूख मिटाता भी है। ये जमजम की खुसूसियत है। सफा और मरवा काबतुल्लाह के करीब है। अभी जैसा कि आपने सुना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ कभी सफा कभी मरवा दौड़ रही थी, और अय्याम जाहिलियत में सफा पर और मरवा पर बुतें रखे गए थे, उनकी पूजा हुआ करती थी। सफा पर भी बुत थे, मरवा पर भी बुत थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो सफा से भी बुतों का सफाया हुआ, मरवा से भी बुतों का सफाया हुआ, और खुद काबतुल्लाह में 360 बुत रखे गए थे, उनका भी सफाया। और फिर सफा और मरवा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी अजमत में इरशाद फरमाया ताकि लोग उन बुतों की वजह से सफा और मरवा को कमतर न समझें और सफा मरवा दो पहाड़ियों को बुरा न समझें, क्योंकि वहां बुत रखे हुए थे। बुतों की निस्बत से कहीं इन पहाड़ियों की कदर कम ना हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अजमत में आयत मुबारका नाजिल फरमाई, इन्न सफा वल मरवता
मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, ये अल्लाह की निशानियां हैं। और दूसरी जगह कुरान करीम में आता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह की जो निशानियां होती हैं उनकी ताज़ीम करो, उनका अदब करो, ये तुम्हारे दिलों का तक़वा है। सफा और मरवा की अजमत और शान बयान की गई। सही के दौरान सफा पर खड़े होकर दुआएं की जाती है, मरवा पर खड़े होकर दुआएं की जाती है। सफा और मरवा बड़ी मुक़द्दस पहाड़ियां। यही मक्का मुअज़्ज़मा है जिसमें गारे हिरा, गारे हिरा वो पहाड़ी है 2500 फीट ऊंची, जिसकी चोटी पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से क़ब्ल ज़िक्र और अस्कार किया करते, अल्लाह की याद में बैठे रहते थे। जब ऐलान नबूवत हुआ, वही नाज़िल हुई, तो सबसे पहली वही गारे हिरा में नाज़िल। जिब्रील अमीन आए और बारगाह रिसालत में अल्लाह का लाया हुआ पैगाम पहुंचाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यह आयात उसी गार में, गारे हिरा यानी जबल नूर पर नाज़िल हुई। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे, वहीं पर यह पहाड़ मौजूद है। गारे सौर भी करीब में है, वो पहाड़ जो हिजरत के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिनों तक उस गार में तशरीफ फरमा रहे, और साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। उस गार में 3 दिनों तक, वो गार, वो पहाड़ भी बड़ा मुक़द्दस है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रोज तक उसमें क़याम फरमाया। गारे हिरा बड़ा मुक़द्दस है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जिक्र व अस्कार किया करते थे। गारे सौर 5000 फीट ऊंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हिम्मत करते हैं ऊपर तक जाते हैं, ज़ियारत करते हैं मुकाम की। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गारे हिरा और गारे सौर दोनों पहाड़ियां चढ़कर वहां ज़ियारत का शरफ हासिल किया। हिम्मत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वहां जाना बिदअत है, वहां जाना शिर्क है, हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं कि भाई जाना बेफैज है, बेजरूरत है, क्यों जाते हैं? ऐसा कहना हमारे नज़दीक गलत है, क्योंकि मुक़द्दस मुकाम है जहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र अस्कार किया। उस गार को सरकार से निस्बत लग गई, तो अब वो गार आम गारों की तरह, आम पहाड़ियों की तरह नहीं रहा। 3 रोज तक गारे सौर में सरकार रहे, निस्बत लग गई, तो जिस मुकाम को निस्बत लगी उसको देखना बेफैज नहीं होता, फैज वाला होता है। जी, हजर अस्वद देखिए, सरकार से जब निस्बत लगती है तो वो फैज वाला हो जाता है, बेफैज नहीं रहता। उसकी दलील यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के सामने खड़े होकर एक बार इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है और कुछ नहीं, मगर तेरी अजमत इसलिए हो गई और लोग तुझे इसलिए चुम रहे हैं, और खुद मैं भी तुझे इसलिए चुम रहा हूं कि तुझे सरकार के लब से निस्बत हो गई, लबे मुस्तफा से तुझे निस्बत हो गई है, इसलिए तू अजमत वाला हो गया। तो सरकार ने जब उसे चूमा, उसे अपने लब लगाए, तो निस्बत लगने से हजर अस्वद बड़ा बरकत वाला हो गया और बड़ा काबिल दीद हो गया।
लोग टूट पड़ते हैं उसको चूमने के लिए, तो फिर 3 दिनों तक जहां सरकार तशरीफ फरमा रहे वो गारे सौर कितना बरकत वाला होगा। और ऐलान नबूवत से कबल बारहा सरकार अलैहिस्सलाम गारे हिरा में बैठकर जबल नूर पर जिक्र अस्कार में मशगूल रहे, वो कितना बाबरकत होगा। इसीलिए तो लोग जाते हैं और ज़ियारत करते हैं उस मुकाम की। ज़ियारत से रोकना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो ज़रूर जाने दिया जाए, और जो जा सकता है ज़रूर जाए, अच्छी बात है। तो गारे सौ भी वहीं पर करीब है, सफ़ा मरवा भी करीब है। सफ़ा मरवा के दरमियान सही होती है, काबे का तवाफ होता है। जब 7 चक्कर लगाए जाते हैं तो उन 7 चक्करों को एक तवाफ का नाम दिया जाता है। 7 चक्कर जब होते हैं तो उसको एक तवाफ कहा जाता है। मक्के से निकलकर मदीने तैयबा आते हैं। जब मदीने तैयबा की बात आती है तो फिर हमें अजमतें और बरकतें और मजीद मालूम हो जाती है। मक्के से ज्यादा मदीने की अजमतें हमको पता चलती हैं हदीस मुबारक से। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, क्या परवरदिगार मक्के को बरकत वाला बना दे, और जितनी बरकत तू मक्के को दे रहा है उससे डबल बरकत मदीने को दे दे। ये सरकार की दुआ है। तो अगर मक्का बरकत वाला है तो मदीना उससे ज्यादा बरकत वाला है, क्योंकि सरकार ने दुआ की। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा जाते जाते मक्के को बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। हिजरत के मौके पर काबतुल्लाह को बार बार पलट पलट कर देख रहे थे। कुरान करीम में मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत और फजीलत आई और उसको अमन वाला शहर कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां मुक़द्दस मुक़ामात की कसम इरशाद फरमाई, वहीं मक्के की भी कसम इरशाद फरमाई अपने कुरान पाक में। कसम है शहर मक्का की। क्यों? इस वास्ते मुक़द्दस हो गया मक्का कि वहां अल्लाह का घर भी है, वहां सरकार की पैदाइश भी है। जब मरवा से आप निकलेंगे तो चंद कदमों के फासले पर वो मकान भी आज लाइब्रेरी की सूरत में मौजूद है, मकतबे की सूरत में मौजूद है, जिस घर में सरकार पैदा हुए। उस घर को भी लोग अजमत भरी निगाहों से देखते हैं, और देखना भी चाहिए। मदीने पाक का पहला नाम यसरब था। यसरब वो मुकाम जहां बीमारियां थी, वो मुकाम जहां खहत पड़ता था, वो मुकाम जहां लोग बीमार रहा करते थे, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, परेशान हाल रहा करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार वहां कदम रखते हैं, वो यसरब जाकर मदीना हो गया, और हर किस्म की फरावानी, हर किस्म की आराम और आसाइश वहां पर मुहैया हो गई। यसरब जाके मदीना हो गया। हज़रत गिरामी, मक्के में हतीम है जिसमें नमाज पढ़ना काबे में नमाज पढ़ना है, और मदीने में रियाजुल जन्ना है जिसमें नमाज पढ़ना जन्नत में नमाज पढ़ना। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाजिल जन्ना। मेरे घर और मेरे मस्जिद के मिंबर के बीच का जो हिस्सा है, मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच का हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। ये जन्नत का एक हिस्सा है। सरकार के फरमाने से पहले वो इस जमीन का हिस्सा था,
लेकिन जैसे ही सरकार के मुंह से निकला ये जन्नत का हिस्सा है, तो सरकार के मुंह से निकलने वाले कलिमात ने उसको जन्नत का हिस्सा बना दिया। फैसला मेरी किस्मत का होगा वही जो जुबान से तुम्हारी निकल जाएगा। सरकार जिसके बारे में जो फरमा दे वही होकर रहता है। जमीन के उस टुकड़े को सरकार ने जन्नत का टुकड़ा फरमाया तो जन्नत हो गया। कब्र शरीफ सरकार की जियारतगाह, ऐसी जियारतगाह जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि जो मेरे कब्र की जियारत करे मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। आपके पहलू में दो खुलफा आराम फरमा, सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला जी। मक्का वो मुकाम है जहां खुदा को पूजा जाता है, मदीना वो मुकाम है जहां नबी को चूमा जाता है जी। वहां हकीम है, यहां रियाजुल जन्ना। वहां पर जबल नूर है, वहां पर जबल सौर है, यहां पर जबल ओहद है। ओहद पहाड़ है मदीने में, और ओहद पहाड़ के बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ है, ये न समझना कि ये सिर्फ दुनिया में ही है, बल्कि ये पहाड़ जन्नत में भी होगा। और इरशाद फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। ये ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया गया। शोहदाए ओहद करीब में, मदीने पाक का क्या कहना, वहां की हवाएं, वहां की फजाएं, वहां का माहौल, वहां के नजारे ईमान ताजा कर देते। मक्के में जिक्रुल्लाह की कसरत होती है, मदीने पाक में दुरूद शरीफ की कसरत होती है। मदीने मुबारका में मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़िए, एक रिवायत के मुताबिक 10,000 नमाजों का सवाब है, और एक रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों का सवाब। और हरम मक्का में नमाज पढ़ेंगे 1,00,000 नमाजों का सवाब। दोनों मुकामात मुक़द्दस, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़द्दुस और बरकतें मदीने पाक को ज्यादा दिया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हज़रात गिरामी, वहां जन्नतुल मुअल्ला है काबे शरीफ से लगी हुई, यहां जन्नतुल बकी है रोज़ा मुस्तफ़ा से लगी। जन्नतुल बकी में बड़ी बड़ी हस्तियां, जन्नतुल मुअल्ला में बड़ी बड़ी हस्तियां। बीबी खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा। जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन, इमाम बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये हस्तियां हैं। और भी बहुत, हज़रत इब्राहीम सरकार के साहबजादे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जन्नतुल बकी में। बहुत 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 बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े सहाबा इकराम, बड़े खुलफा, और सहाबा इकराम में बड़ी मर्तबत वाले सहाबा इकराम जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी में दफन होने की बरकत क्या है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मुकाम पर मरने की ख्वाहिश करता है तो उसको चाहिए कि मदीने में मरने की ख्वाहिश करे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। मदीने पाक में जीना भी फायदे का, मदीने पाक में मरना भी फायदे का। ये मदीने मुनव्वरा है, यहां बहुत अदब का मुकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने बारगाह मुस्तफ़वी के आदाब बताए।
ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, सरकार जिस कदर आवाज में बात किया करते हैं या अपनी हयात जाहिरी में जिस कदर आवाज में बात किया करते थे, उससे बड़ी आवाज बारगाह रिसालत में किसी की नहीं होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक, ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आवाज से बड़ी आवाज किसी की यहां नहीं होनी चाहिए। यह अदब का मुकाम है, अदब का मुकाम। अगर आवाज बड़ी कर लेंगे तो क्या होगा? सारी जिंदगी के नेक अमाल मिटा दिए जाएंगे, बेकार कर दिए जाएंगे, कोई नेक अमल कबूल होने वाला नहीं। सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी तुम्हारी, कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या किया? आवाज बड़ी कर दी। जब आवाज बड़ी कर दी तो यह आलम है, अगर बेअदबियां हो जाएं तो क्या आलम? अदब का मुकाम। ये वो मुकाम है जहां जिब्रील अमीन भी आते हैं तो इजाजत लेकर आते हैं। ये वो मुकाम है जहां सुबह और शाम 70 हजार फरिश्ते जियारत के लिए आते हैं, और एक बार जिसकी बारी आ गई फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। जी, ये मामला। अब आजकल जो वहां चल रहा है, दोनों मुकामात पे एक एक पाबंदी हमने देखी है। हरम मक्का में आजकल मताफ में तवाफ करने की इजाजत उन्हीं लोगों को है जो उम्रा करने वाले। एहराम बांधकर अगर आप जाएंगे तो आपको मताफ में तवाफ की इजाजत होगी। अगर आप नॉर्मल कपड़ों में जाएंगे अपने लिबास में तो फिर आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर भेज दिया जाएगा, तो वहां से तवाफ करें। वो बड़ा घेरा होता है, उसमें टाइम लगता है, ज्यादा वक्त लगता है। मताफ से आप तवाफ करते हैं तो 7 चक्कर थोड़ी देर में हो जाते हैं। वहां पर एक पाबंदी आजकल ये लगी हुई है कि जो एहराम में आएगा बस उसको मताफ में इजाजत है, दूसरे को नहीं। मदीने पाक में एक पाबंदी चल रही है रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की। वो क्या है? अगर आप जाते हैं ज़ियारत के लिए तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। जैसे आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली तो आपको एक टाइम दे दिया जाता है, फलां टाइम पे आइए, आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ लीजिए। बड़ी आसानी के साथ आपको जो है मौका मिल जाता है रियाजुल जन्ना में नमाज का। आप जाते हैं, अपने फ़ोन में बता देते हैं कि देखो हमने बुकिंग की है, तो आपको छोड़ दिया जाता है, आप जाइए नमाज पढ़ लीजिए। 10 मिनट का टाइम रहता है आपके पास, 10 मिनट आराम से नमाज पढ़िए, दुआएं कीजिए। 10 मिनट के बाद फिर दूसरा काफिला आता है, आपको वहां से हट जाना पड़ता है, तो फिर आपको हटना है। एक बार आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद आप कोशिश करेंगे मैं दूसरे दिन भी फिर ऑनलाइन बुकिंग करूंगा। 1 महीने तक फिर बुकिंग नहीं होने वाली। 1 महीने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा, 1 महीने से पहले नहीं मिल सकता। ये 2 पाबंदियां चल रही हैं, बाकी सब नॉर्मल है हालात। इंडिया में रह के बहुत सारी बातें होती है, वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा, ये पाबंदी हो गई, वो पाबंदी हो गई, फलां हो गया, वो कोविड का मसला हो गया, वो फलां होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ भी पाबंदी वहाँ पर नहीं है। कोविड का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पर। कोई मास्क लगा के नहीं फिर रहा, कुछ नहीं। बड़े पुरसुकून और बहुत अच्छे हालात हैं, और मौसम भी कोई गर्म नहीं, ठंडा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिनों में जो लोग जा रहे हैं जरी भी उनको गर्मी नहीं हो रही है। हालांकि गर्मी भी अगर हो मक्के में, मदीने में, तो वो गर्मी भी हमारे लिए फायदामंद है। क्यों? हदीस शरीफ में आता है जो वहां की गर्मी को बर्दाश्त करेगा, जो वहां की भूख को बर्दाश्त करेगा, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन में उसकी भी शफाअत करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला सबको मौका इनायत फरमाए।
और कुछ बीमारों के नाम है यहाँ पर। साबिरा बेगम, मोहम्मद फौज, गौसिया बेगम, जावेद, फजलुर रहमान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नदीम, अलीमुद्दीन साहब, नुज़रत फ़ातिमा, मोहम्मद वासिफ। अल्लाह ताला इन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।